हो ये वो खटिया कौआ लेके क्या खटिया कौआ खटिया ठीक है सुबह चलो मैं देखने के लिए जाऊंगी चलो मालकिन चलो आगे कबारूगे आ चलिए ये सूगे आगे सिंगतारा बजबेता चलिए चाला के ले यही छन बचलो चलेगा हां यही बचलो तब कन्ना का उड़ गेले रे आगे मर्दवा कन्ना ये मार इतना तुम दोनों हमसे मजाक तो नहीं कर रहे मजाक कर हमल कर यही छौ बचलो रे का दे बचियो ना भागो इने न कुतवा दौड़ी छ का है या धरती निकल गए या आसमान ना ना यही छ चले हे गे मर्दवा मछली मार दो ना के की पता रे ना गे यही छ चले ये हां मार के सुबह तुम भी मुझसे मजाक करती हो मजाक करती हो भुगिया के नहीं मारो का है साधु बाबा या नहीं मारो आई रे बैठलो रे यही छौ बैठलो रे सुगिया नहीं मारो थोड़ा थोड़ा सुगियन की का है आइला कन्ना चली लुका है ये ले है मत कह बड़ा बेचारा ढेर दिनों पहले छे सुनो सुनो नी पेट खराब छे बेचारा पेट खराब छे बेचारा का चोर चोर बगिया बना दियो खाए ले बेचारा पेट बैठते ये खिला खिला बकरिया गरम बिछौना दे दियो बहुत बोलते हो हे गे चल मगियो मार छे हे रे देखला चल चल हमरा चल मगिया गिरवा पड़ते चल ये सुनो सुगो तुम दोनों चले जाओ महल और बाबा के लिए अच्छे अच्छे भोजन लेके आओ क्योंकि हमारे महलों में कई वर्षों के बाद बाबा पधारे इसीलिए बाबा ने तब कौन है रे बाबा ने कौन है कौन है कौन है जल्दी से बताओ जाओ है चल 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 सुगो बाबा के लिए तस्मै और पूरी बना के लेके आओ छोला भटूरा चाहे ले ले पुदीना ले ले पुदीना ठाक का जय हो बाबा गुरु गोरखनाथ। यह विलक्षण मंडल स्थानीय निवासी और श्रीमान जी ने 31 रुपये जोगी बाबा को भोजन करने के लिए देते हैं। मैं उन श्रीमान जी की पार्टी की तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। प्रणाम बाबा। खुश रहो हे दाई, आपके दरवाजे पे मैं बहुत देर से खड़ा हूँ। क्या आपके हाथों से कंद मुल्तान गोदरी एक मुट्ठी भोजन मिल पाएंगे? अवश्य मिलेंगे बाबा। बाबा और मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ बाबा। क्या पूछने के लिए चाहती हो? हेलो
आपका महल भी धन है और आप भी धन हैं, जो प्रत्येक दिन साधु संत को भोजन करा के भोजन दक्षिणा देकर के विदाई करते हैं। दाई आपका महल भी धन है और आप भी धन हैं। बाबा पर मैं अपने मालों में आपको भिक्षा को दूंगी। सबसे पहले मेरी भाग्य रेखा देखिए, मेरी भाग्य में क्या लिखती है। जब से मेरी शादी हुई है तब से मेरे पतिदेव एक बार भी मुलाकात करने के लिए नहीं आए। बाबा क्या मेरे भाग्य में देखिए मेरा पतिदेव मुलाकात करने के लिए आएंगे या नहीं आएंगे? बाबा हे दाई आपका महल भी धन है और आप भी धन हैं, जो प्रत्येक दिन साधु संत को भोजन करा के भोजन दक्षिणा दे करके अपने दरवाजे पर से विदाई करते हैं। आपका महल भी धन है। हे दाई आपके भाग में ये भी लिखा है कि बहुत जल्द पति से मिलन हो जाएंगे और आपका पतिदेव आपसे बहुत दूर भी चले जाएंगे। बाबा पर इसके उपाय के लिए कुछ तो उपाय बता दीजिए ना बाबा। हे दाई जब मैं आपको एक जरी दे के जाएंगे, जब तक आपके पास में वो जरी रहेंगे आपका पतिदेव आपसे दूर नहीं जाएंगे। पहले भिक्षा चाहिए उसके बाद जरी मिलेंगे। ठीक है बाबा आप इसी जगह इंतजार कीजिए, मैं आपके लिए भिक्षा लेके आ रही हूँ। जय हो बाबा गुरु गोरखनाथ। अभी तक मेरी पत्नी मुझे नहीं पहचान सका है गुरु महाराज। हे गुरु महाराज आज मैं वो गलती करने के लिए जा रहा हूं मैं अपने पत्नी के साथ। शायद ऐसा गलती नहीं करना चाहिए। जब मंडप में 7 फेरा के साथ जब चक्कर लगाते हैं उस समय कहते हैं प्रिय मैं साथ निभाने का वादा किया हूं, आज इस बेचारी को मैं छोड़ के जा रहा हूं। हे गुरु महाराज अगर ये कुमारी रहती तो नैयर कुमारी रहती तो दूसरा का घर भी बन सकते थे, ना तो नैहर की रही ना तो ससुराल की। जय हो बाबा गुरु गोरखनाथ। आप भिक्षा ले लीजिए। ये है दिनेश मंडल सीतापुर निवासी। उन श्रीमान जी ने 51 रुपये से नवाजे हैं। मैं उन श्रीमान जी को अपनी पार्टी की तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं।
ठीक है दाई, भिक्षा इतना लेट लगाओगे तो मैं दूसरे दरवाजे भी जा सकेंगे। लियाबा मलियाबा हो बाबा, आहो हमने हाथ भिखा चाहो बाबा। लियाबा मलियाबा गुरु गोरखनाथ। हे दाई, अगर तुझे भिक्षा नहीं देना था, किसी साधु संत के अपने दरवाजे पर इतना देर तक नहीं रखना चाहिए। भिक्षा देते हैं फिर हाथ को वापस ले लेते हैं। चाहे स्वामी जी आहे जनी है ना हदरिया भी हुआ। जय हो बाबा गुरु गोरखनाथ। हे दाई, मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हारा पति देव जोगी बैराग हो चुका है? नहीं बाबा, मेरा पति तो एक राजा महाराजा है। जब तुम्हारा पतिदेव राजा महाराजा हो सकता है तो साधु संत के साथ में दिमाग लगाना नहीं चाहिए। बाबा हाँ, हमें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मैं 6 मिनट के लिए मैं आपको पति मान चुकी थी, क्योंकि मेरे पति जैसा शकल आप में मिलती है बाबा। हे दाई, ध्यान से सुनो। जब मैं उधर से आ रही थी, एक राजा मेरे शकल का शिकार खेलने के लिए मुझे राह में मिला था। जब आपकी दिल में जगह है कि मेरा पतिदेव संसार में कहीं है, तो जरूर तेरे पास एक दिन आएंगे। इसलिए साधु संत को भिक्षा दे करके अपने दरवाजे पर से विदाई कर दो। ठीक है बाबा, आप भी चल लीजिए इनसे। लियाबा मलियाबा ये बाबा, आहो हमने हाथ अभी खिंचाए बाबा। लियाबा मलियाबा बाबा, तीन मोटी भिका चाहो बाबा। किया बाबा ये लिया बाबा, तीन मोटी आज जानी रे।
हे जल्दी से दिया बहदाइया आकांत मूल तन माहेदाइया सुनताइया है ए तो हो गई है पंगा है मूले दान में नारे या जुजा मिलिया बाबा आहोती न मोती भिखा चाह पापा किया बाबा लिया बाबा होती न होती आज जा निरंजन जय हो बाबा गुरु गोरखनाथ की जय हो। जाइए बाबा, अब हमारे द्वार पर से आप नाराज होकर मत जाइएगा बाबा, खुशी खुशी से चली जाइए। आह नातवा हो आ टूटल तगुरु हो हे यापन सासू पुररिया से नातवा नाता बाय टूटे है गुरु यापन सासुरा आरिये निरंजन जय हो बाबा गुरु गोरखनाथ। हे दाई, जब जोगी बाबा इस दरवाजे पर से जाने के लिए चाहते हैं तो पीछे से क्यों खींच लेते हैं? हला गई है स्वामी जी आहे शर्मोना ये हला गई है स्वामी सुना, संसार में ऐसा कोई नारी नहीं है जो कि अपने पतिदेव को अपनी नजरों से दूर जाने के लिए आदेश देता है। कोई भी पत्नी, वो हर एक पत्नी सोचते हैं कि मेरा पतिदेव मेरे नजरों के करीब रहना चाहिए। वो आधी पेट खाकर अपने पति को नजर में रखना चाहती है। हे दाई, तुमने तो वो नहीं किया। स्वामी, ये आपने ठीक नहीं किए स्वामी। ये तो पति का धर्म नहीं है जो कि पत्नी को बहन करके भिक्षा लेना, ये पति का कर्तव्य नहीं होती स्वामी। हे प्रिय, लाख तुम्हारा पति तुम्हारे साथ छल कर लेंगे, क्या पति का प्यार, पति का प्रेम भूल जाती है?
हे प्रिय, हाँ स्वामी। मैं तुम्हारे हाथ सबसे बड़ी बोझ दे के जा रहा हूँ। मेरी माँ को वृद्ध आवश्यकता में कोई चीज की कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने हाथों से माँ का सेवा तो नहीं कर सका। और दिन से मेरी माँ का सेवा जरूर करते रहना। हे प्रिय, माँ को सासू नहीं समझना है कि अपना माँ समझकर मेरी माँ को सेवा करोगे। स्वामी पहले आप ये बताइए, मैं तो अपने नैहर में हूँ, मेरी सासू माँ अपने महलों में होंगी, पर आप जोगी कैसे बन गए स्वामी? हे प्रिय, अगर ये बात हमें मालूम रहता कि मैं शादी करके जाएंगे तो जोगी बैराग हो जाते तो मैं शादी नहीं करते। हे प्रिय, इस बात से दर्द है, कुमारी रहती तो तू दूसरा का घर भी बस सकते थे। हे प्रिय, ना तो नैहर की रही ना तो ससुराल की, और सबसे बड़ी बोझ मैं अपनी माँ को तुम्हारे ऊपर सौंप के जा रहा हूँ। मेरी माँ को सेवा में कमी नहीं होना चाहिए। अगर मेरी माँ दो चार बात ही बोल दे, उन बातों पे ध्यान नहीं देना, तब फिर भी मेरी माँ का सेवा करते रहना। स्वामी इस सब तो बात के बाद ही स्वामी, पहले आप बहुत दिनों के बाद अपने ससुराल आए स्वामी, और ऐसी नहीं धर्म होती कि पति को ऐसे ही बिता कर दें। पहले आप सबसे पहले पैर हाथ धो लीजिए, कुछ भोजन कर लीजिए, और रात भी हो चुकी है, कुछ आराम कर लीजिए, इसके बाद आप जहाँ जाना होंगे चले जाइएगा स्वामी। हे प्रिय, जिस जगह से साधु संत को विदाई मिल जाते हैं उस जगह रुकना महापाप है। वहां का जल और भोजन क्या मेरे नसीब की बात है। इसलिए हमें कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे जाने के लिए आदेश दे देना चाहिए। स्वामी जी आप बिना मत करेंगे, मैं अभी आ रही हूँ। जय हो बाबा गुरु गोरखनाथ। लास्ट में मेरी पत्नी से जान पहचान करा के गुरु महाराज उन बेचारी को जीवित रहते ही उसे मृत्यु घोषित हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस जल में रेत नहीं रहता है उस जल का रहना बेकार हो जाता है। जिस पत्नी का पति नहीं रहना है संसार में उसे जीवित रहना बेकार हो जाता है। आज एक तो उसे छोड़ के मैं जा रहा हूँ, दूसरा ऊपर से अपनी माँ का बोझ दे के जा रहा हूँ। हे गुरु महाराज, किसी तरह से मेरी माँ को ये सेवा करते रहेंगे। जय हो बाबा गुरु गोरखनाथ। अब मैं इसी जगह से चलने का यात्रा बना देता हूँ। आहो है मुझे चलिए तगुरु हो।